व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ब्लॉग में आरजी फिटनेस टीवी। यहाँ पे आपको मेरी लाइफ के बारे में पता चलता है, आपको मैं नॉलेज शेयर करता हूँ। मंडे का दिन है और भाई साहब की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस। स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं। ये देखिए क्या क्या कार्टून बन के बैठे हुए हैं। मतलब कि इनकी टीचर्स भी ना, सुबह अल्लाह, ये राइडर बन के बैठा हुआ है, एक ने चश्मा लगा हुआ है, एक डाकू बन के बैठा हुआ है और ये इनकी क्लासेस चल रही हैं। मतलब कि हैट्स ऑफ। उसने कैंडल लगा रखी है सिर के ऊपर, वो कोई इमोजी सेंड कर रहा है और ये मस्ती हो रही है, मुझे नहीं पता है। यहाँ पे थोड़ा सा नाराज़ है भाई साहब मेरे से। मुझे ड्राइवर बना के पीछे बैठे हुए हैं। हाँ, अगर तेरी मेरी लड़ाई है तो मेरी चीजें क्यों खाता है फिर, ये बता। हाँ ठीक है, अब मैं अभी जाते हुए मैं कुछ खाऊंगा, तू मांगना मत मेरे से। तेरी तो लड़ाई है मेरे साथ। एक साल से। अच्छा, एक साल से मैं तेरी फरमाइशें पूरी कर रहा हूँ और कल मैं तेरे लिए। अच्छा, तो तू पढ़ता क्यों नहीं है? तेरी किताबें मम्मी तेरी ढूंढ ढूंढ के देती है। पेंसिल तेरी कभी वॉशरूम में, कभी रेजर तेरा कहाँ पे, कभी कुछ। बैग का तेरा ध्यान नहीं होता, अपनी चीजों का क्यों नहीं ध्यान रखता? हर एक चीज है किट पे। क्या कह रही थी? कि मैं पेंसिल रेजर शॉप पे सब कुछ है, मैं तो अच्छे से बैग रखूं। कहाँ अच्छे से बैग रखता है? अच्छे से बैग रखता तो तेरी माँ मेरा दिमाग ना खाती, चिक चिक ना करती। अच्छा, अब तेरी मेरी लड़ाई है, पक्की बात है? पक्की बात है? पक्की बात है? चल ठीक है फिर, अब मांगना मत चीज। अभी मैं जाते हुए कुछ खाता हूँ, ठीक है? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी टेरी में घुस गया था? क्या हो गया? ये नहीं कुछ कहते, ये नहीं कुछ कहेंगे। सो गाइस, इनके इलाके में 3-4 घुसपैठी घुस आए थे, जिसकी वजह से ये नाराज़ हो गए और बहुत जोर की उनको भगा के आए हैं। एक आंटी वॉक कर रही थी तो वो डर गई, तो मैंने उनको बोला कि ये नहीं कुछ कहते, आप चले जाओ। So guys, welcome to back my channel. Welcome back. हिंदी चलती है। What's up guys, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में, राकेश गुप्ता टीवी, सॉरी आरजी टीवी, मैंने नाम चेंज कर दिया। So guys, आज का सीन पानी ये है कि 10 बज चुके हैं, अभी तक भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला और भूख बहुत जोरों से लग रही है। यहाँ का कोई मूड नहीं है खाना बनाने का, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि बाहर लेके जाना। ऑलरेडी 2-3 दिन हो गए मैं बाहर से खाना खा रहा हूँ। तो फाइनली आज हम बनाएंगे सूजी का चीला या फिर चावल का चीला। अब तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। उधर बनाया नहीं, उधर इतना अच्छा है। हाँ, मैं तो अपनी कॉफी पीऊंगी बस, दैट्स इट। अपना वेट कम हो जाएगा। नीचे हटना हार्दिक। तो गाइस, प्लान में थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं। नूडल्स बनेंगे, नूडल्स। गाइस, सबसे पहले हमने जो नूडल्स हैं ब्राउन राइस के, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो जैसे ये 10 मिनट बाद हो जाएंगे तो इसमें वेजेस डाल दो बॉइल्ड होने के लिए, ताकि वेजेस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं।
सो गाइस मेरे पास जिंजर गार्लिक नहीं है. दिस इज अनियन पाउडर फॉर्म में एंड जिंजर, टमाटर एंड गार्लिक. टमाटर नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर से हमारा टेस्ट बिगड़ जाएगा. प्याज को बहुत अच्छे से भून लेंगे. जैसे ही ये अपना रंग, असली रंग दिखाने लगेगा यानी कि ब्राउन, तो हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे. सो गाइस इसमें मैंने सोया सॉस डाल दी है और मैं डाल 0.5 पर नहीं बस जब मैंने चालू कर दिया 0.5 पे बनाऊं. चल रहा है. रेड चिली सॉस डाल दी है मैंने. मैं 0.5 पे बना रहा हूं. Zooming. ग्रीन चिली सॉस हम नहीं डालेंगे. ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए. तो Zooming. अभी इसमें डालेंगे मसाले. नींबू का रस. ये थोड़ा सा स्पाइसी कम हो जाएगा लेकिन होगा क्या कि फ्लेवर आएगा इसमें बहुत अच्छा. सो गाइस ब्राउन राइस नूडल्स रेडी हैं. सो ऑलराइट गाइस द नेक्स्ट डे मैंने लगाया है चेस्ट वर्कआउट. चेस्ट वर्कआउट में पहले लगाता हूँ चेस्ट प्रेस. बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि यार आपकी चेस्ट बहुत अच्छी है तो अपना स्केड्यूल बताओ. गाइस वर्कआउट को जितना सिंपल रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा. और मैं सिर्फ प्रेसेस मूवमेंट करता हूँ, 2 फ्लाई मूवमेंट करता हूँ. शुरू से मेरा यही रहा है. उसके बाद मैं लगाता हूँ डिक्लाइन प्रेस. डिक्लाइन प्रेस में मैं मशीन यूज़ करता हूँ जो आप देख रहे हो. एंड देन मैं यूज़ करता हूँ मेरी वन ऑफ माय फेवरेट केबल क्रॉस जो कि बहुत ही इम्पैक्ट डालती है आपकी लो चेस्ट के ऊपर. बट इसका लगाने का तरीका आपको बता दूँ, आपने इसको लेके बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना, नीचे की तरफ लेके जाना है. एंड देन मैं यूज़ करता हूँ पैक फ्लाई. इसमें मॉडरेट वेट यूज़ होगा. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेट आप लगाओगे तो यहाँ है मेरी बॉडी की फॉर्म थोड़ी सी बॉडी शेप में आ चुकी है. 5% मेरी कम हो चुकी है. 3.5 किलो ऑलमोस्ट मैंने वेट कम कर लिया है. 94 पे मैंने स्टार्ट किया था. 90 kg मेरा वेट आता है फास्टिंग वेट. मतलब कि ऑलमोस्ट 4 kg वेट मैंने कम कर लिया है. तो इतना वेट मेरे लिए ठीक है. कोशिश करूँगा 3-4 किलो और वेट कम कर लूँ. एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा ट्राइसेप्स को पंप करने के लिए केबल किक बैक को यूज़ करूँगा. इसमें भी वेट लाइट रहेगा और रेपिटेशन ज़्यादा रहेंगे. सो ऑलराइट गाइस आज बहुत ही स्पेशल डे है. मुझे अभी याद है वैसे क्योंकि आज थर्सडे है और मेरा शोल्डर डे था. नहीं ऐसा नहीं है. आज है मुझे 11 साल हो चुके हैं. 11 ईयर्स मेरी एनिवर्सरी है. तो नेहा को लगा शायद मैं भूल गया लेकिन मुझे याद आ ही गया बहुत अच्छे टाइम पे क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे मैसेज करके विश कर दिया था. फिर मुझे याद आ गया कि मेरी एनिवर्सरी भी मनाई जाती है भाई साहब. तो चलिए अब मैं इसको सरप्राइज़ में कन्वर्ट कर दूंगा. इसको बोल दूंगा हाँ मुझे तो पता ही था तो मैं तो तुझे सरप्राइज़ देना चाहता था. आइडिया अच्छा है ना. तो लेट्स सी चलते हैं घर के अंदर देखते हैं क्या बना है. सो जा रहे हैं घर के अंदर.
आहा क्या खुशबू बन आ रही है, वाह। क्या हो रहा है? व्लॉग शूट हो रहा है। आओ। क्या बनाया आज? क्या खाओगे आप? आज दिन क्या है? मेरा आज फोन ब्लॉक पड़ा है। खुल गया। खुल गया? अभी रिसेंटली 1 घंटे से ब्लॉक था ये। कैसे वो महाराज नहीं है आपके, उन्होंने करनी थी थोड़ी सी प्रसाद देना था उसको थोड़ा सा। तो आज कैसे हो आप? मैं बढ़िया। खाना क्या खाओगे? क्या बना है क्या आज? डे क्या है आज? आज डे क्या है? थर्सडे है ना, तो वेज डाइट हूँ। Thursday आज वेज ही बनाया है। मैंने वैसे आज आपकी पसंद का कुछ बनाया है। अच्छा क्या? आपको मेरी पसंद याद रखे जा रहा है। मेरे को तो हमेशा याद रखिए। क्या? से बेटी बेटी के ऊपर आओगे महाराज गाड़ी से उठ के, तो मैं गर्मा गर्म आलू का पराठा खिलाऊंगी। ओह माय गॉड, आलू का पराठा। योर फेवरेट आलू पराठा। ओह माय गॉड, व्हाइट बटर के साथ। भाई तू मुझे पतला मत होने देना। सो गाइस यस, आज हम बना रहे हैं सो ऑलराइट गाइस, मैं वापस जिम आ गया हूँ और जिम में आज मेरा क्लाइंट नहीं आया, तो मैंने सोचा आज मैं डांस क्लास लगा लूँ और थोड़ा सा कार्डियो हो जाएगा मेरा। सो मेरा डांस देख सकते हो, इतना भी बुरा नहीं है, बट थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं देख के। जानता हूँ आई एम नॉट अ गुड डांसर। बेसिकली ये एक क्लास चल रही थी जिसके अंदर मैं घुस गया और मुझे नहीं पता था कि इतना मुश्किल स्टेप ये लोग करवाएंगे। एंड ये ऑलरेडी पहले से ही इन्होंने कोरियोग्राफी कर रखी है और मैं सडनली आ गया और मुझे साथ में करना पड़ा, बट नॉट बैड। ठीक है, कार्डियो बहुत अच्छा हो गया मेरा। सो कार्डियो पर्पज से मैं कभी कभी डांस क्लास लगा लेता हूँ, जो कि हार्ट के लिए हेल्दी है, क्योंकि ट्रेडमिल करने का आजकल मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा और मॉर्निंग में भी पीटीज होती हैं मेरी। शक्ल जैसा खाना नहीं बना। सो ऑलराइट गाइस, दिन है फ्राइडे का और आज मैं करने वाला हूँ मेरा फेवरेट वर्कआउट, बाइसेप ट्राइसेप। सो मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ, मेरे वर्कआउट पार्टनर से, एंड ही इज़ माय क्लाइंट आल्सो, एंड उन्होंने 14 kgs। चलिए आप उनसे ही सुनिए। सो हाय राजन। सो राजन, कितना वेट लूज़ किया अभी तक हमने अभी तक 14 kg लूज़ कर लिया है। गाइस 14 kg वेट लूज़ कर चुके हैं हम लोग, एंड राजन 3 मंथ में, ऑलमोस्ट 3 मंथ में। एंड राजन मुझे पुरानी फ़ोटो दिखाना है। खाली बंदी तो है नहीं। चलो जी, तो दिखाई देना। So as you can see, he has very big belly and body में कोई muscles नहीं था. Now we have with the muscle and राजू bicep flex करना है। नहीं, this way. We have muscle and flat belly, बिल्कुल फ्लैट बेली है और 14 kg ऑलमोस्ट लूज़ कर चुके हैं। और आज से हमारा गेनिंग का प्रोग्राम चलेगा। और इससे पहले डाइट बहुत नीट एंड क्लीन थी और अभी मैंने इनको बहुत सारा खाने को दिया है। ये खा के थक जाएंगे और इससे हम बाहर आता है नहीं आएगा। और हाई इंटेंस वर्कआउट करेंगे और बहुत ही क्लीन कार्ब्स खाएंगे। सो देखते हैं 1 मंथ में कितना मसल मास हम लोग पुट ऑन करते हैं। ऑलराइट गाइस, जो बॉयज़ मेरा वर्कआउट ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स। 4 कॉम्बिनेशन में बताऊंगा जिससे आप अपनी आर्म्स को गेन कर सकते हो। द फर्स्ट इज़ बाइसेप बार्बल कर्ल, जो कि EZ बार पे आपको परफॉर्म करना है। इससे आपकी इंजरीज भी नहीं होती और बाइसेप्स का जो पीक है वो ज़्यादा हिट होता है। सो दिस इज बाइसेप बार्बल कर्ल। द नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो इस एक्सरसाइज में ऐसा है कि बार्बल कर्ल लगाने के बाद आपको लाइट वेट पे डंबल लगाना है, डंबल के साथ परफॉर्म करना है और होल्ड करके रखना है ऊपर 1-2 सेकेंड्स होल्ड करना है। ये सुपर सेट्स है। सो ऑलराइट गाइस, रिवर्स लैट्स पुल डाउन। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं लैट्स का वर्कआउट कर रहा हूँ, बट दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द बाइसेप्स कर्ल।
बिकॉज बाइसेप्स में क्या होता है, मोस्टली जब आप कोई भी तरह का कर्ल लगाते हो तो आपकी फोर आर्म ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं और बाइसेप्स से कम इम्पैक्ट आता है। ये बाइसेप्स का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जो बॉडी बिल्डर माइक वाइंजर हैं, जो कि 90s 80s के बॉडी बिल्डर्स हैं, उन्होंने ये नोटिस किया था एंड ही इज़ लाइक ए साइंटिस्ट, जो बॉडी बिल्डिंग के साइंटिस्ट कहा जाता है। आर्नोल्ड से ऊपर है उनकी नॉलेज। तो अगर आप इसको पुल करोगे और मसल माइंड कनेक्शन से बाइसेप्स पे इफ़ेक्ट डालोगे तो आपका बाइसेप्स बहुत ही अच्छे से पीक जिसे कहते हैं, जो मोस्टली लोगों को चाहिए, वो हिट होगा। एंड सेकंड थिंग, आप नोटिस कीजिए बहुत सारे ऐसे जिमनास्ट हैं जो बाबल के साथ वेट पुल करके लगाते हैं, अपनी बॉडी वेट को पुल अप्स लगाते हैं। उन्होंने कभी कोई बाइसेप्स कर्ल की कोई एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन उनकी आर्म्स बहुत बड़ी हैं। बहुत सारे ऐसे जिमनास्ट हैं, एथलीट हैं। सो ये टेक्निक है और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ हैमर कर्ल, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्म्स लॉक के साथ। तो ये इससे क्या होता है, जो बाइसेप्स का बाहर का हिस्सा है, आउटर हेड जिसे कहते हैं, बाइसेप ब्रैका है, वो ज़्यादा हिट होता है और आपकी आर्म्स बड़ी लगती है दिखने में। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ बाइसेप्स कॉर्न कर्ल, कॉन्स्टिट्यूशन कर्ल, जो कि मेरा वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कीजिए, जिससे आपका बाइसेप्स का फुल मूवमेंट आएगा, रेंज ऑफ मोशन फुल मिलेगा और पंप जो है बहुत अच्छा आएगा। बट मोस्ट इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है वो कि बहुत एक्सट्रीम हैवी नहीं लेके जाना आपने, और 12 to 15 काउंट्स करने हैं। क्या ड्राइवर समझ रखा है क्या? दोनों में से कोई एक आएगा या नहीं, यहीं पे उतार दो। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग जा रहे हैं डी-मार्ट में मुझे कपूर लेना है और इसको झाड़ू पोछे लेने हैं, तो थोड़ा सा सामान लेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं हम लोग एंटर कर गए हैं। इस लिफ्ट की एक बात बताऊँ आपको, मैं लिफ्ट में एंटर हुआ, मुझे लगा इसी साइड से गेट खुलेगा, मैं ऐसे ही खड़ा रहा हूँ और मैं ऐसे एटीट्यूड में खड़ा हूँ हीरो बन के। तो दरवाज़ा खुलता है पीछे की तरफ, मैं हो गया दरवाज़ा तो खुला नहीं, मैंने देखा। चलो आगे। इधर बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है? इधर भी नहीं, बिल्कुल देखना। एक भी चॉकलेट और एक भी क्या ये देखो जी, बाल मजदूरी करवाई जा रही है बच्चे से। इस पे केस होना चाहिए। चलो ये ट्रॉली तो चला। ये अबे लाबू बड़ा ब्लू कलर का क्या ये बड़ा ले। हाँ
हाँ, सबसे ज़्यादा ये मिसयूज़ करता है साबुन का नहाने के लिए, तो इसके लिए तलवार मार कर छोकरा साबुन रगड़ता है पूरा शरीर। इसको रगड़ रगड़ के तेरी स्किन घिस जाएगी लेकिन साबुन नहीं घिसेगा। हाँ हाँ, नहीं ये छोकरा पहले इसी से ही नहाते थे, इसी से ही कपड़े धोते थे। ओए रख वहाँ पे। अच्छा वैसे मैंने स्कूल में ये वाली हारमोनी भी खाई है, ब्लू कलर के होते हैं, वो भी मैंने खाई हुई है। ये ले लेते हैं झंडू अल्ट्रा। ये भी स्कूटी हो चुकी है, बट ये नॉर्मल नहीं था, ये पैक आ सकता माइक में बात कीजिए। हेलो दोस्तों, साबुन का वाटर है, लोगों ने कहा था मुझे तो मैं तेरी काम वाली ने ना ये तोड़ देने। हाँ रख वहाँ पे, तूने अगर तोड़ा ना यहाँ पे तेरे को फोड़ूंगा। चल निकल। क्या लिया है बॉक्स? अरे ये हमारा नहीं है, हमारा ये वाला कालीन वाला। सो गाइस हमने इसके लिए कालीन ली है जो कि ये उड़ती है हवा में। ये अलादीन की कालीन है, इसको संभाल के। हाँ तो इसको बैठ, इस पे बैठ के तू स्कूल भी जा सकता है। वो तो नहीं भाग सकता क्योंकि ये मेरी कमांड से चलेगी। फिर स्कूल ही छोड़ेगी, स्कूल के बाद सीधा घर, फिर घर के बाद सीधा ट्यूशन, ट्यूशन के बाद फिर एकेडमी, एकेडमी के बाद फिर सीधा घर। इसका सॉफ्टवेयर मेरे पास ही है सर। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग ग्रॉसरी स्टोर से निकल चुके हैं ऊपर की तरफ। नेहा यहाँ पे गुम हो गई है तो हमें यहाँ पे अनाउंसमेंट करवानी पड़ी इसके लिए। तो हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे थे नेहा को ढूंढने के लिए। हार्दिक बहुत परेशान हो गया तो हम लोग आ गए ऊपर। हमें पता था ये इसी स्टोर पे मिलेगी और वो यहीं कहीं कपड़ों की दुकान में समझ गया था कि वो होगी, तो हमें वो मिल गई। तो हमने भी सोचा कि चलो थोड़े बहुत कपड़े लिए जाएं, तो चले गए हम। और मैंने और नेहा ने सेम एक शर्ट बाय की। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है नेक्स्ट ट्रिप के लिए हमारे। एंड चलो बिल करवाने गए हम। बिल देखा मैंने, बिल जैसे जैसे मीटर घूम रहा था वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। एक बीप जैसी बजती थी साथ ही मेरा दिल बजता था पी पी। तो मैं समझ गया था कि बहुत मोटा चूना लगने वाला है। डी मार्ट के अंदर हम लोग कुछ थोड़ा सा ही सामान लेने आए थे और ये हमेशा की तरह ऐसा ही होता है। तो गाइज़ जब भी डी मार्ट आओ तो जब आपके घर में सब कुछ ख़त्म हो जाए ना तभी आओ, अदरवाइज़ एक दो चीज़ों के लिए डी मार्ट में कभी मत आओ। आप ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लो, आप किसी स्टोर से ऑर्डर कर लो, वरना आपकी चपत तो लगे ही लगेगी। यू साथ वाले नहीं लगाएंगे, आप खुद ही अपना काट लोगे। तो ये सोच समझ के आप आना डी मार्ट में। तो मेरा वैसे ही मुंह लटक गया था कि मुझे पता था। गाइस निकल गए हम डी मार्ट से और लेना था बहुत कम सामान, बट ले लिया बहुत सारा। तो आपका कैसे मुंह लटक गया? बोला था 2-3 सामान लूंगी, 2-3 ही लिया। आपने लिया है अपनी मर्जी से 400-500 का सामान, तभी तो मैं डी मार्ट नहीं जाता था। डी मार्ट नहीं जा रहे थे बेटा? पैर नीचे, पैर नीचे। 2-3 सामान लेना था, पूरा 7,000 7,500 रुपए का बिल बना। बिल किस लिए बना? मैंने तो देखो 200 कुछ रुपए नहीं का लिया। सामान बोला था। मैंने तो झाड़ू लिया है, पोछा लिया है, उसके अलावा कुछ नहीं लिया। आपने कपूर की शीशी ले रही थी, उसके अलावा कौन सी टोकरी भर ली कपूर के अलावा? तभी तो मैं जाता नहीं हूँ डी मार्ट। गाइस आज इन्होंने अपने आप को ही खुद ही चूना लगाती नहीं हूँ। मुझे पता है हाथ रोक के लिमिट मेरे को पता होता है, वहाँ पे सामान ही इतना रखा होता है कि आपको कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर। तो मेरा तो कंट्रोल है, मैं नहीं कुछ भी फालतू सामान। चलो फिलहाल चलते हैं घर, आज रेस्ट और ऊपर से भूखा।
डी मार्ट निकल गए, भूखे कहाँ हो, भूखे ना आत्मा नहीं हो। सोया मैं। भूखे आत्मा तो नहीं सोए, तो हम भी नहीं है। भूखा क्या खाया मैंने दोपहर को? प्रोटीन शेक। सो गाइस चलो चलते हैं घर के लिए। सो ऑलराइट गाइस, नई चटाई के ऊपर बैठ के हमने खाना खाया। तो आज से हमने फैसला किया है, तो आज से जितना भी हम घर में खाना खाएंगे वो नीचे बैठ के खाएंगे, बिकॉज इससे नी की आपकी एंड लिगामेंट की मोबिलिटी बनी रहती है। नी जॉइंट आपके फ्लेक्सिबल रहते हैं, जिसमें आपको नी पेन और लोअर बैक पेन नहीं होगा। तो गाइज़ आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसे कीजिए और आप खुद भी ऐसे बैठने की ट्राई कीजिए। आपको नी पेन और लोअर बैक पेन कभी नहीं होगा ज़िंदगी में। को सुधारने के लिए, अपनी कमर को स्टेबल करने के लिए और अपने स्टमक और गट को ठीक करने के लिए आज से नीचे बैठ के खाना खाना सीखा है, जो कि हम रूट से अपनी टच रहे और अपने आप को हेल्दी एंड फिट रियली कर सके। देखो इस बच्चे से उखड़ू नहीं बैठा जा रहा। और कौन कौन लोग ऐसे हैं बताओ जिनके बच्चे, अब बाकी मैं इनको चेक कर रहा हूँ। हम लोग तो देखो कैसे बैठते थे, ऐसी टॉयलेट्स होती थी पहले। बैठ के दिखा, 30 सेकंड्स बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। और ये चैलेंज है, और कमेंट में करके दिखाओ जो बच्चे 2 मिनट बैठ सके ऐसे। बैठ पीछे, घुटने कहाँ ला रहा है खाने पे, पीछे हो। मेरे को क्यों पकड़ रहा है, ये ऐसे थोड़ी बैठना होता है। सो गाइस आ गए हम लोग घर और चल रहा है यहाँ पर डॉलीज की पार्टी। सो गाइज मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, आपको किस टॉपिक पे व्लॉग और मतलब आई मीन से क्या नॉलेज चाहिए, आप मुझे बताते जाइएगा। एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप मेरा लाइफस्टाइल भी देखते हो इसमें मैं नॉलेज भी देता हूँ एंड आपकी लाइफस्टाइल को ठीक करने की भी नॉलेज शेयर करता हूँ। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। गुड नाइट, शब